पहला सैमुएल पहला बाब। इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामातय्यम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन अलेहू बिन तहू बिन सौफ का बेटा था। उसके दो बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिनन्ना। और फिनन्ना के औलाद हुई, पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रब्बल अफवाज के हजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फखियास, जो खुदावंद के काहिन थे, वहीं रहते थे। और जिस दिन अल्काना ज़बीहा गुजरानता, वो अपनी बीवी फिनन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सौत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फिनन्ना उसे छेड़ती थी। चुनाचे वो रोती और खाना न खाती थी। सो उसके खामिंद अल्काना ने उससे कहा, ऐ हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आजुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सिर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी, तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे, पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना तो ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंढेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादिमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सिजदा किया, और रामा को अपने घर लौट गए। और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की, और खुदावंद ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया है। और वो शख्स अल्काना अपने सारे घराने समेत खुदावंद के हजूर
सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया, लेकिन हन्ना ना गई, क्योंकि उसने अपने खामंद से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यहीं रहूंगी, और तब उसे लेकर जाऊंगी ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहीं रहे। और उसके खामंद अल्काना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए ठहरी रह। फक्त इतना हो कि खुदावंद अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मै की 1 मश्क अपने साथ ले गई, और उस लड़के को सैला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था, और उन्होंने एक बछड़े को ज़िबा किया और लड़के को एली के पास लाए। और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी, और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की। इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सिजदा किया।